देखिए बेटा, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेमोक्रेसी एंड द नीड फॉर इट। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र एंड द नीड फॉर इट, और इसकी जरूरत कि लोकतंत्र और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसके बारे में हम जानेंगे। आपको बेटा पहले भी एक डेमोक्रेसी की मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या किसी को लर्न है कि क्या होती है डेमोक्रेसी? इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हम क्लास 6 में भी कर चुके हैं। इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब ऑफ द पीपल लोगों की, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल और लोगों के लिए बनाई गई जो सरकार है उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। चलिए इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र सरकार का ही एक रूप है, इन विच जिसमें पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन देयर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यस बोलिए ऋषभ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसको सिविक्स बोलते हैं। क्लियर है? ऋषभ तुम्हारा नाम मैंने नोट नहीं किया, अभी मुझे अपना नाम नोट करवाना, ठीक है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट, जिसमें लोग फ्रीली आजादी से स्वतंत्रता पूर्ण भागीदारी या भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो सरकार की गवर्नेंस, सरकार काम करती है, सरकार के काम करने के प्रशासनिक तरीके में लोग भाग लेते हैं। आपने देखा लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, सरकार के प्रति विरोध जताते हैं, रैलीज निकालते हैं, धरने करते हैं। इन सब के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं? प्रतिनिधि। मतलब उन्हीं के द्वारा, जिन लोगों को उन्होंने वोट डालकर चुना, जो व्यक्ति हमने कई लोगों को वोट डाले, लेकिन जिसके सबसे मैक्सिमम वोट हुए वही विनर हो गया, और जो विनर है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। तो जो पीपल है इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ, जो कि उनके बिहाफ पर अब सरकार चलाएंगे। The government is answerable to the people for its act and policy. फिर government is answerable. गवर्नमेंट को आंसरेबल यानी गवर्नमेंट उत्तरदायी होती है, हर एक प्रश्न का जवाब गवर्नमेंट को देना होता है टू पीपल, लोगों को, फॉर ऑल इट्स एक्ट। एक्ट मतलब वो जितने भी कानून बनाती है, एंड पॉलिसीज या जितनी भी न्यू पॉलिसीज बनाती है, यदि वो अच्छी है तो उसका क्या क्या फायदा है, क्या क्या नहीं है। यदि कुछ नुकसान है, वो किसी के फेवर में नहीं जा रहा है, तो भी लोगों को आंसर देना पड़ता है गवर्नमेंट को। देखिए अभी तक किसान धरने पे बैठे हैं, ठीक है। जो कृषि संबंधी कानून लास्ट ईयर आया था वो गवर्नमेंट को 5 जून को पारित हुआ था, किसान अभी तक उससे खुश नहीं है। तो 1 साल हो गया लगभग उन्हें धरने पर बैठे हुए, 5 दिन में 1 साल होने वाला है। इन द वर्ल्ड ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के शब्दों में, अब्राहम लिंकन का पिक्चर दे रखा है, देखिए बेटा नीचे। अब्राहम लिंकन एक व्यक्ति का नाम है, हाँ जी, अमेरिका के। क्या है ये? इन्होंने लोकतंत्र की डेफिनेशन दी हमें, इन्होंने बताया, जो सिंपल सी डेफिनेशन आपने लर्न की है ना, ये उन्हीं की है। क्या है? इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ये लोगों की सरकार है। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। ठीक है, बिहाफ उनकी जगह पर। मतलब अब जैसे मैं नहीं जाऊं, कोई मेरे को कहीं पर जाना है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, मैं किसी कारण नहीं कर पा रही, तो मैंने अपनी जगह किसी व्यक्ति को भेज दिया, वो मेरे बिहाफ पर काम करेगा। अब पूरी देश की जनता गवर्नमेंट को नहीं चला सकती मिलकर, इसीलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों के बिहाफ पर आगे सरकार को चलाते हैं। ठीक है, हम अपने क्षेत्र से एमपी चुन लेते हैं, एमएलए चुनते हैं, तो वो हमारे ही बिहाफ पर काम करते हैं। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि वेस्टर्न जो पश्चिमी देश है ना, उनके अनुसार ये जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जो आइडिया है, डेवलप्ड इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। ये ग्रीक सिटी है, कहां पर? एथेंस एक नाम है वहां का, वहां पर ये डेवलप हुई थी। कब? 10,000 बीसी से 323 बीसी तक। बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बता रखा है ना आपको, ईसा के जन्म से पहले के साल हैं।
रिवर्स काउंटिंग में क्यों लिखा? क्योंकि ईसा के जन्म के साल जो है वो बैक चल रहे हैं ना। आगे देखिए, डेमो जैसे अब ईसा का बर्थ हुआ, ये ईसा का बर्थ किया है, यहाँ से 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ आ गया 323 और यहाँ आ गया 1000, तो सबसे पहले 1000 आया होगा ना, ये इधर वाले हैं, इधर वाले, ये हो गया 323, ऐसे कर कर 1000, ये जो टाइम पीरियड है इसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए बैक में इन्होंने लिखा है 1000 बीसी से 323 बीसी। ठीक है। डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसी ड्राइव, डेमोक्रेसी जो शब्द है वो निकला है दो ग्रीक शब्दों से, जिसका नाम है डिमोस। डिमोस का मतलब होता है मीनिंग पीपल, डिमोस मीनिंग पीपल, एंड द क्रेटिक मीन्स रूल। डेमोक्रेटिक है ना, डेमो का मतलब, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिक मीन्स रूल, रूल मतलब शासन, लोगों का शासन, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एक पश्चिमी शब्द है, द आइडिया, वेस्टर्न वर्ल्ड पश्चिमी विश्व के अनुसार, हमारे जो कंट्री है ना वो ईस्ट में है, जो आपके प्राइम मेरिडियन से वेस्ट कंट्री में जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उन कंट्रीज को ये जो आइडिया है डेमोक्रेसी का वहां पर विकसित हुआ था ग्रीक सिटी एथेंस के अंदर 10,000 बीसी से लेकर 323 बीसी के अंदर। आगे देखिए, इट मीन्स रूल बाय द पीपल, कह रहे हैं देखो डेमो मीन्स पीपल एंड द क्रेटिक मीन्स रूल, इस मीन्स द रूल बाय द पीपल, इसका मतलब लोगों के द्वारा किया गया शासन। यहाँ पर लोगों का ही शासन है क्योंकि लोगों ने ही तो उन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चुना है। एंथिस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वहां पर प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है बेटा? जहां पर लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। ऑल द फ्री सिटीजन, सभी के सभी जो नागरिक है वहां के फ्री सिटीजन है। फ्री सिटीजन क्यों लिखा उन्होंने? देखिए, विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्लेव, स्लेव जो दास है, दास को वहां पर फ्री नहीं माना गया, दासों को हटा दिया, वुमेन्स को एंट्री नहीं दी, एंड अलायंस, अलायंस होते हैं विदेशी लोग, और जो वहां पे विदेशी लोग लिविंग इन ग्रीक, जो कि ग्रीक में रहते थे, उनको हटाने के बाद बाकी के जितने नागरिक बच गए, हैड द राइट टू मेक अ लॉ, उन सभी को अधिकार था कानून बनाने का। बट इट वॉज लिमिटेड डेमोक्रेसी, लेकिन ये डेमोक्रेसी बहुत ही लिमिटेड है, मींट ओनली फॉर फ्री सिटीजन, क्योंकि ये सिर्फ फ्री सिटीजन के लिए है, इसमें देश के हर एक नागरिक को जगह नहीं मिली है। इन रोमन रिपब्लिकन और रोमन गणतंत्र में टू देयर वाज सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को दिखाते हैं। सम ऑफ द पब्लिक पोस्ट वर फिल्ड बाय द इलेक्शन, और उसमें कुछ पब्लिक पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि इलेक्शन के द्वारा भरी जाती हैं, इलेक्शन किया जाता है फिर उन पदों को भरा जाता है। इट वर द रोमन्स हु गेव द आइडिया ऑफ रिपब्लिकन टू द वर्ल्ड, कह रहे हैं ये इट वर द रोमन्स, ये रोमन्स लोग ही थे जिन्होंने ये आइडिया दिया, किसका? रिपब्लिक होने का। ठीक है, विश्व को रिपब्लिक, गणतंत्र बनने का ये आइडिया किसने दिया था? यूरोप के लोगों ने दिया, रोमन्स लोगों ने दिया था। नो रूलर और डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब कोई तानाशाही, जिसके हाथ में पूरा का पूरा शासन हो, उसने जो नियम निकाल दिया उसको रोक टोक करने वाला कोई नहीं हो, वो होता है डिक्टेटर। या कोई ऐसा शासक हु डेयर एज्यूम, डेयर एज्यूम मतलब वो अपने आप को नहीं मान सकता, और रॉयल टाइटल सच एज किंग, वो अपने आप को कोई ऐसा रॉयल टाइटल नहीं दे सकता जैसे कि किंग, क्योंकि डेमोक्रेटिक में कोई राजा नहीं है। क्या आपको पता है हमारी कंट्री का राजा कौन है? कोई राजा है? राजा तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक है, एक रिपब्लिक है, रिपब्लिकन स्टेट है हमारा जो इंडिया, एक गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब देश का सबसे बड़ा जो नागरिक है वो हमारे प्रेसिडेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो देश की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में, वी हैव ओनली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पर सिर्फ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑल सिटीजन, सभी नागरिक, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हु मेक लॉ फॉर देम, और वो फिर उनके लिए कानून बनाते हैं। यस, देखिए डायरेक्ट में सभी सिटीजन पार्ट ले रहे हैं, इनडायरेक्ट में हमने इनडायरेक्ट रूप से पार्ट लिया। अब हम लोग तो शासन नहीं कर रहे, लेकिन हमारे बिहाफ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव शासन कर रहे हैं, वो है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या था?
सिर्फ फ्री पीपल लोगों को, जो फ्री पीपल थे वहां के, जो स्लेव नहीं थे, वुमेन नहीं थी या कोई विदेशी नहीं था, उन सब लोगों को अधिकार था कानून बनाने का। क्या हमें अधिकार है कानून बनाने का? हम तो कानून नहीं बना सकते। हमने अपने बिहाफ पर जो पीपल चुनकर आगे भेजे हैं वही कानून बनाएंगे। तो यह है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, क्योंकि देश का साइज बहुत बड़ा है, एंड द ह्यूज पॉपुलेशन, और जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम। इसलिए डायरेक्ट जो है डेमोक्रेसी वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमारी कंट्री को ही लीजिए, इंडिया। इंडिया में यदि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को लेकर आए कि सभी लोगों को कानून बनाने का अधिकार हो, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है 130 करोड़। 130 करोड़ कैसे बात करेंगे हम उनसे? हर एक व्यक्ति कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को चूज किया गया है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, अब वो उनके बिहाफ पर कानून बनाएंगे। The concept of the idea of democracy did not develop in its present form all of a sudden। कह रहे हैं ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो धारणा थी, किसकी धारणा? आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी का आइडिया था, डिड नॉट डेवलप इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, ये जो आज प्रेजेंट फॉर्म में है, ये एकदम सडन नहीं पैदा हो गया, एकदम अचानक ही ये विकसित नहीं हुआ ये आइडिया। इट वॉज ग्रेजुअल प्रोसेस, इसके लिए धीरे धीरे प्रक्रिया चली। वेरियस रेवुलेशंस, बहुत सारी क्रांतियां हुई, कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ द डेमोक्रेसी, जिन्होंने योगदान दिया ग्रोथ ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में। धीरे धीरे जब यहाँ पर देखा, जैसे आप हमारे इंडिया की बात लीजिए, पहले क्या था? सिर्फ यहाँ पर राजा होते थे। जब हमने डेमोक्रेसी को अपनाया तो महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं, महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। धीरे स्लेव्स को, अब जब इंडिया स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन पहले कंट्रीज में ऐसा नहीं होता था, हमें कोई वोट देने का अधिकार थोड़ी था। जब ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर शासन था और उन्होंने कुछ ऐसी पोस्ट बनाई जिसमें भारतीय वोटिंग कर सकते थे, तो वो कौन से भारतीय थे? जो ऊंची पोस्ट पे थे या काफी रिच पर्सन थे। आम लोगों को उसमें जो है ना वोट देने का कोई अधिकार नहीं होता था। और पहले समय में भी आप देखिए, महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो कह रहे हैं जो डेमोक्रेसी, हम सभी सिटीजन्स को इक्वल लेकर चले, ये जो आइडिया है सडन नहीं आया, इसके लिए बहुत सारी क्रांतियां हुई, काफी समय से लोग संघर्ष करते आ रहे हैं इस डेमोक्रेसी के लिए। नंबर 1, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड gave a blow to absolute rule of the king। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये एक क्रांति का नाम है जिसको हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं हिंदी में। ये इंग्लैंड में हुई थी 1688 ईस्वी में। इस क्रांति में क्या हुआ? लोगों ने क्या किया? गेव अ ब्लो टू एब्सोल्यूट रूल ऑफ द किंग। ब्लो टू एब्सोल्यूट का मतलब होता है, ब्लो मतलब उन्होंने हटाया, किसको हटाया? एब्सोल्यूट रूल ऑफ द किंग, जो राजा का एब्सोल्यूट रूल था, मतलब राजा जो निरपेक्ष रूप से काम कर रहा था कि राजा ही देश के लिए शासन चलाएगा, उसको उन्होंने वहां से खत्म करने के लिए क्रांति की। इट एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द लॉ। जब ये क्रांति हुई तो इसके कारण किसकी स्थापना हुई? रूल ऑफ द लॉ, कानून के शासन की। ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है रूल ऑफ लॉ का? इट मीन दैट पीपल वुड henceforth द गवर्न बाय अ सेट ऑफ द लॉज एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द किंग। इसका मतलब हुआ henceforth कि अब से जो शासन किया जाएगा, जो प्रशासन का काम होगा, किसके द्वारा होगा? बाय सेट ऑफ नॉन लॉज, कुछ जाने माने कानूनों के द्वारा जो बताए गए हैं। नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द किंग, राजा की मर्जी के अनुसार काम नहीं होगा, अब कानून के अनुसार काम चलेगा। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द किंग टू द पार्लियामेंट। अब ये जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन थी जो कि आपकी 1688 में इंग्लैंड में हुई, इसके कारण क्या हुआ? ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द किंग। राजा की जितनी भी शक्तियां थी वो ट्रांसफर हो गई पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट बना दी गई, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए, देश का शासन कानून के द्वारा चलने लगा। मींस वहां पर किसका शासन हुआ? रूल ऑफ लॉ। नंबर 2, ऐसे ही फ्रेंच में भी रेवोल्यूशन हुआ। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, ये 1789 में आया। अपहेल्ड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वालिटी मीन्स समानता, एंड फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। और अपहेल्ड का मतलब होता है सही ठहराना। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में आया, उसमें
इक्वेलिटी, इक्वेलिटी, लिबर्टी, आजादी और फ्रेटर्निटी, भाईचारे का जो आइडिया था उसको सही ठहराया गया कि सभी लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी लोग बराबर होने चाहिए और आपस में भाईचारे के साथ रहें। इट गेव ब्लो टू द डिवाइन राइट ऑफ द किंग। इससे क्या हुआ, राजा के जो डिवाइन राइट्स थे, राजा को माना जाता था कि राजा के पास दैविक शक्तियां हैं, कि राजा को तो ईश्वर ने बनाकर भेजा है, वो हम पर शासन करेगा, उस शासन को हटाया गया। The revelation was directed against the inequalities that were present in the French society. ये जो रेवलेशन था, ये जो क्रांति थी, was direct against, ये स्पष्ट रूप से किसके अगेंस्ट थी, किसके विरोध में थी? The inequalities, जो असमानताएं, that were present in the French society, जो कि फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रांस की सोसाइटी में विद्यमान थी, जो असमानताएं, उनके विरोध में ये क्रांति हुई। यस ऋषभ, बोलो, लिखती हूं अभी। सोन आफ्टर द रेवलेशन, रेवलेशन के बाद अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड विच गेव मैनी सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट। सोन आफ्टर द रेवलेशन, रेवलेशन के बाद ही अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, एक संविधान बनाया गया, विच गेव मैनी सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट टू द फ्रेंच पीपल, जिसने फ्रेंच के लोगों को कई राजनीतिक और सिविल अधिकार प्रदान किए। जैसे कि अब हमारा संविधान बन गया, लोगों को कई अधिकार प्रदान किए गए, उनके लिए कई कानून बनाए गए, ऐसे ही फ्रेंच में भी बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ विद द डिक्लेरेशन, उसमें घोषणा की गई द राइट ऑफ मैन, की मानव मैन के क्या क्या अधिकार है, एंड सिटीजन्स, और वहां के नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं। फ्रांस बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द रेवलेशन, और फ्रांस में जब ये क्रांति हुई उसके बाद ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। तब तक यहाँ पर राजा का शासन था। नंबर 3, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में जो युद्ध हुआ इंडिपेंडेंस, आजादी के लिए, अमेरिका में भी युद्ध हुआ था आजादी के लिए। Established the idea that government did not work the welfare of the people, had no right to exist। कह रहे थे अमेरिका का जो वॉर हुआ स्वतंत्रता के लिए, उसने क्या स्थापित किया, उसमें क्या स्थापित हुआ, द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक ऐसा आइडिया विच डिड नॉट वर्क फॉर द पीपल, हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। द आइडिया दैट द गवर्नमेंट विच डिड नॉट वर्क द वेलफेयर ऑफ द पीपल, की ऐसा आइडिया, यदि गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के हिसाब से काम नहीं करती, हैड नो राइट टू एग्जिस्ट, तो उसे एग्जिस्ट होने का, उसे अब होने का कोई अधिकार नहीं, मतलब उस गवर्नमेंट को हटाया जाए, अब वो गवर्नमेंट और आगे काम नहीं कर सकती। सच अ गवर्नमेंट वुड बी थ्रोन आउट बाय द पीपल, तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को लोगों के द्वारा थ्रोन आउट कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। फिर रशिया में भी रेवोल्यूशन, क्रांति हुई, रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए क्या क्या किया। जैसे अभी हमने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा, फ्रेंच के बारे में पढ़ा, अमेरिका में पढ़ा, और अब ये बात है रशिया की। रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 मेड इट क्लियर, 1917 में जो रशिया में क्रांति हुई, मेड इट क्लियर, उसमें ये क्लियर हो गया दैट द राइट पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज नो यूज विदाउट द सोशल एंड द इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि लोगों को यदि राजनीतिक समानता प्रदान कर दी गई, उन्हें कह दिया गया कि सभी लोग बराबर हैं, कह रहे वॉज नो यूज, तो उसका कोई यूज ही नहीं होता विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज, जब तक कि उन्हें हम सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता नहीं देंगे, मतलब समाज में उनका बराबर बराबर का स्थान हो, और जो है इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है, उसका मतलब है कोई भी लोग गरीब नहीं रहे, लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए भी काम किया जाए, ये सब भी सरकार के काम में ही आता है। तो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी क्या होती है और अलग अलग कंट्री के अंदर किस किस प्रकार के रेगुलेशन हुए इस डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए। कल हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट की। अब वो बच्चे नाम नोट करवाएं जो अभी अभी आए हैं, जैसे धीरज है, धीरज, ओजस्वी, ऋषभ, ये नाम नहीं लिखे मैंने। धीरज सेक्शन बोलो, धीरज, ओजस्वी, A1। मैंने यहाँ ट्विंकल को भी देखा, ट्विंकल, ट्विंकल बेटा A2 सेक्शन में है ना,
A2। ऋषभ, ऋषभ A2 में। और कोई बच्चा जिसका नाम नहीं लिखा मैंने? हिमांशी, लिवेश, प्रशांत, हिरांशु, आशु, ऋषभ, भूमिका, दिशा, लक्षिता, तनिष्का, ओजस्वी, गुरप्रीत, धर्मेंद्र, हर्षित, अक्षत। कुछ बच्चों ने लीव कर दिया है। चलिए, आप मुझे वन बाय वन अपना काम दिखाएंगे। नुपुर, नुपुर कहाँ पर है बेटा? आप मुझे दिखाइए। चैप्टर नंबर 4 आप मुझे दिखा चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 दिखा दो। जल्दी ओपन करो। नुपुर के बाद भूमिका नो कर लेगी ऑन। भूमिका एक है, दो है यहाँ पर? पेज पलटो बेटा, जल्दी पलटो। ये किसकी नोटबुक है? नाम बोलो। भूमिका, वेरी गुड। आगे चेंज करो बेटा। बस कंप्लीट हो गया। एक बार ये मेरे को वाटर साइकिल वाला डायग्राम दिखाना, वाटर साइकिल वाला। ठीक है, ठीक है। नूपुर आप दिखाओ। नूपुर, ओजस्वी, सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो। नोटबुक ओपन कर लो। ओजस्वी दिखाओ। चैप्टर 5। यस। चैप्टर 4 दिखा दिया था ओजस्वी मुझे आपने, चैप्टर 4 भी दिखाओ। कंप्लीट था आपका, डायग्राम नहीं था ओजस्वी। चैप्टर 4, चैप्टर 4 का डायग्राम। नहीं आप कहाँ पर आए हुए हो आप? नानी के घर हो? कब जाओगे वापस? मैं आपका चैप्टर 1 to 3 कंप्लीट है। और 5? 5 दिखाओ मुझे। दिखाओ, दोबारा दिखाओ। बोलो बेटे। क्या नाम है आपका? हाँ नूपुर, आपका काम कंप्लीट होगा, आप मुझे भेज देना। हाँ ओजस्वी, पेज चेंज करो बेटा, जल्दी करो चेंज, टाइम मत लगाओ। धर्मेंद्र नोटबुक ओपन कर लो। ठीक है ओजस्वी। क्या सेंड करूं बेटा? ऐप पे देख लो ना। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, फर्स्ट चैप्टर है ना ये, पेज पलटो। फर्स्ट चैप्टर चेक है आपका? यस, पेज चेंज, पलटो, पेज पलटते जाओ बेटा। यस, 2 नंबर निकालो। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट नहीं है? धर्मेंद्र, माइक ऑन करो। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट नहीं है आपका? तो कब करोगे? आपके पास काम है? मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजियो, मैं दूंगी तुझे, और मुझे दिखाइयो कल कितना पूरा हुआ है। ओके। हर्षित, हर्षित, सेक्शन A3 दिखाइए नोटबुक। दिखाओ बेटा, चैप्टर नंबर 1। यस, पेज चेंज कीजिए। हम्म, हम्म। यस, साइन हो रहे हैं इस पर, दिखाना नीचे।
ठीक है, आगे दिखाओ। इधर चैप्टर नंबर 2 दिखाओ। 3 पर आ गए आप सीधा। चैप्टर नंबर 2 कहाँ है आपका? हर्षित, दिखा मेरे को। 3 दिखा तू। पेज पलट, फिर पलट पेज, जल्दी कर। कितने क्वेश्चन है टोटल? कितने क्वेश्चन है टोटल हर्षित, जल्दी बोलो। 15। चैप्टर नंबर 4 निकाल। पेज पलटो। यस। वो चैप्टर 4 दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, आपने जल्दी से पेज पलट दिया। कितने क्वेश्चन हो गए चैप्टर 4 के? कितने क्वेश्चन है बेटा? 11 ही है क्या चैप्टर नंबर 4 के? बाकी बच्चे बताना मुझे। 11 ही है? अच्छा ठीक है, चैप्टर 5 दिखाओ। यस, पेज टर्न करो। पेज चेंज करो। यस, डायग्राम दिखाओ वाटर साइकिल का। यस, पीछे पेज पलटो। यस, और चेंज करो। लास्ट क्वेश्चन दिखाओ। अच्छा, ये बीच में कर दिया आपने। टोटल कितने क्वेश्चन कर रखे हैं? हाँ, कर दो। ये आपने बीच में कर दिया इस क्वेश्चन को। हर्षित, कल देखूंगी मैं आपका चैप्टर नंबर 2। आपके पास है? नहीं तो मेरे पास मैसेज करना व्हाट्सएप पर। भूमिका, आप दिखाओ। भूमिका, जिसका हो गया वो कर दे लीव। भूमिका, दिख आपने कब? अच्छा ठीक है, मैंने 2 बार लिख दिया आपका नाम। कोई नहीं। तनिष्का, तनिष्का, लक्षिता, दिखाओ बेटा फटाफट। लक्षिता, कितने चैप्टर तक चेक करवा चुकी हो? लाओ दिखाओ बेटा, चैप्टर नंबर 5 दिखाओ आप। कब बनाओगी? मैं कल चेक करूंगी आपका। दिशा, आप दिखाओ। चैप्टर 4 तक तो कंप्लीट है ना? दिशा, आप दिखाओ। लक्षिता, माइक बंद करो। किसकी किसकी नोटबुक है ये? दिशा की? लक्षिता, कितने चैप्टर तक पूरा हो गया? दिशा, नोटबुक दिखा रहे हो आप? हिमांशी, आप दिखाइए। कल मैं सबका चेक करूंगी, अब तो मैंने नाम नोट कर लिए। कोई भी बच्चा क्लास से छूटेगा नहीं। हिमांशी दिखाओ। हिमांशी, चैप्टर नंबर, हाँ पेज पलटो बेटा। डायग्राम्स रहते हैं। और दिखाओ। क्या लिखा हुआ है ये? रुको रुको, लास्ट में कौन सा क्वेश्चन है, पढ़ना इसको। कि इसका ये चैप्टर। अच्छा, फिशिंग ग्राउंड। फिर पेज क्यों छोड़ दिया आपने? ये तो बेटा, हर दिन का काम कोई अलग थोड़ी ना शुरू करना है हमने। चलो, पेज पलटो, दिखाओ। चैप्टर नंबर 4 आपने दिखा दिया था मुझे तनिष्का। हो गया ना पूरा? अब आपका सारा काम कंप्लीट है। ठीक है बेटा।
लीव कर लो आप। और अब ये जो बच्चे रह गए ना बेटा, टाइम ओवर हो गया, बाकी बच्चों का कल करूंगी। चलो लीव कर दो, लीव कर दो बेटे।